अध्याय 9 व्यंजकों का गुणनखंड। अभ्यास 9A प्रश्न 1, दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। तो इसमें है पार्ट 1 7xy, 35x² इन दोनों में हमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। तो 7xy का हम गुणनखंड करेंगे 7 गुणा x गुणा y, और यहाँ 35 का हम करेंगे 35 का 5 गुणा 7, और x² को लिख सकते हैं x गुणा x, y² को लिख सकते हैं y गुणा y। अब इन दोनों में हम बताएंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसे अंग्रेजी में कॉमन भी कहते हैं। तो यहाँ पे 7 इसमें है और यहाँ इसमें भी 7 है, 7 लिख लेंगे। x यहाँ 1 है, यहाँ भी एक x है गुणा में x, एक y है, यहाँ भी एक y गुणा y, यानी कि जो दोनों पदों में मिलेगा उसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब इन सबको हम गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7xy। ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट, फोर एम स्क्वायर, 6m², 8m³। तो पहले हम 4m² इसका हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 4 का हो जाएगा, और m का करेंगे m गुणा m। इसी प्रकार 6m² का हम गुणनखंड करेंगे, 6 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3, और m को हम लिख सकते हैं m गुणा m। अब यहाँ आता है 8 m का क्यूब, तो 8 का हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये m गुणा m और गुणा m। अब इन तीनों पदों में जो मिलता है वही हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड इज इक्वल टू, तो यहाँ 2 मिल रहा है, 2 यहाँ भी मिल रहा है, और 2 यहाँ भी मिल गया। फिर 2 देखते हैं, इसमें फिर दोबारा 2 नहीं है, यहाँ है पर इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। बाकी ये जो तीसरा 2 है इसमें इन दोनों में कहीं नहीं है। इसके बाद हम m को देखेंगे, तो m यहाँ एक ठो है, इसमें भी m एक ठो है, और यहाँ भी m एक ठो है, तो गुणा m। दूसरा m चेक करते हैं, यहाँ भी दूसरा m है, यहाँ भी दूसरा m है, गुणा m। तीसरा m इन दोनों में नहीं है, इसे हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 और ये m का स्क्वायर। ये हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका आंसर। पार्ट 3 3a, 21ab। तो 3a का हम गुणनखंड करेंगे 3 गुणा a, 21ab का भी गुणनखंड करेंगे तो 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7 गुणा में a गुणा में b। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो ये हो गया हमारा 3 यहाँ इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है 3, ये 7 इसमें नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे, गुणा। इसके बाद a यहाँ मिल रहा है, ये a यहाँ मिल रहा है, b इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 3a। ये जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 2,
व्यंजक 7PQ प्लस 8QR प्लस 3QS का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इज इक्वल टू, ये है 7PQ गुणा P गुणा Q, फिर है प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर क्या है गुणा Q और गुणा R प्लस 3QS, 3Q, यहाँ गुणा का साइन बना लेंगे और यहाँ गुणा यस। अब इन तीनों में देखिए यहाँ पे 7 यानी कि 3 पद हैं, एक पद ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। 7 जो है इन दोनों में नहीं है। P चेक करते हैं, P जो है इन दोनों में नहीं है। Q चेक करते हैं तो Q यहाँ पे हमें मिल रहा है केवल Q, ये Q है। ये यस जो है इन दोनों में नहीं है। इसी प्रकार R जो है इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। 3 जो है इन दोनों में नहीं है। मिला जुला के कहने का अर्थ है कि जो तीनों पदों में मिलेगा वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, और ये हमें क्या मिला है, केवल Q तीनों में मिल रहा है, तो यही इसका सही उत्तर है Q। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला ही है Q, ये इसका सही उत्तर। तो यहां हम लिख सकते हैं विकल्प 1 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यंजक B ब्रैकेट में 6A माइनस B प्लस 2C ब्रैकेट में 6A माइनस B के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ इसे हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक पद हमारा ये पूरा है और ये यहाँ दूसरा पद ये है। इन दोनों पदों में जो है हमें क्या मिलता है, हमें 6A माइनस B, 6A माइनस, ये ब्रैकेट जो है दोनों पदों में मिल रहा है, ये कॉमन है, तो यही हमारा उभयनिष्ठ है। इसे हम लिख सकते हैं आंसर में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड इज इक्वल टू 6A माइनस B, 6A माइनस B, और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर है ये तीसरा 6A माइनस B, यही इसका सही उत्तर है। तो हम लिख सकते हैं विकल्प 3, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। पार्ट 1, 5x² माइनस 25xy इज इक्वल टू 5x² माइनस 25xy। तो इन दोनों में पहले 5 कॉमन है और x भी दोनों में कॉमन है, तो 5x कॉमन हो गया और यहाँ पे हमारे पास x बचा, एक x यहाँ पे बाहर है, माइनस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 5 आ गया, x यहाँ बाहर है, बचेगा y। तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट इसका 9A² माइनस 6AX इज इक्वल टू, 3 से ये भी डिवाइड है, 3 से ये भी डिवाइड है, तो 3 यहाँ पे कॉमन हो गया, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो 3A कॉमन हो गया। 3 से भाग करेंगे, 3 तरीक का 9, यहाँ पे एक a बाहर है, एक ये अंदर बचे। कैसे बचता है, A² को हम लिखते हैं a गुणा a, तो यहाँ पे a गुणा a है, एक a बाहर तो एक a अंदर, 3A माइनस 3 से 6 में भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 आ गया, a बाहर है, कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x। तो 3A ब्रैकेट में 3A माइनस 2x, ये इसका आंसर है। पार्ट 3, 36A² माइनस 60A² BC। तो 36 और 60 दोनों 12 से भाग हो जाएंगे,
तो हम 12 जो है दोनों में कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन हो गया। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, कॉमन हो गया। तो कॉमन आ गया मिला के 12 ए स्क्वायर बी। तो बचा क्या, 12 से भाग देंगे, 12 3 36, 3 ए स्क्वायर भी बाहर है, माइनस 12 पंजे 60, ए स्क्वायर भी बाहर, यहाँ सी बचा। तो यहाँ पे आंसर आ गया 12 ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में 3 माइनस 5 सी, ये इसका आंसर है। इसी के साथ इसका अगला पार्ट 4, इसमें है 6p प्लस 8p स्क्वायर माइनस 4p का क्यूब। हमें क्या करना है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे 2 से ये भी डिवाइड है, ये भी है और ये 4 भी है, तो 2 कॉमन हो गया। और p चूँकि तीनों पदों में है तो p भी कॉमन हो गया, 2p। और ब्रैकेट में 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 3 होता है, p बाहर प्लस में 2 चौका 8 4 आ गया और 1 p बाहर तो 1 p अंदर, ये स्क्वायर है। माइनस में 2 दूना 4, 1 p बाहर तो p स्क्वायर यहाँ बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। इसी प्रकार इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 5। इसमें है 3a स्क्वायर बी सी प्लस में 6a बी स्क्वायर सी और प्लस में 9a बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पहले इन तीनों में ए बी सी तीनों पदों में कॉमन है। 3 से 6 भी और 9 भी, 3 6 9, यानी तीनों जो है 3 से भाग हो जाएंगे। तो 3 ए बी सी ये कॉमन हो गया और यहाँ से 3 बाहर हो गया, 1 ए बाहर तो 1 ए बचेगा ब्रैकेट में, बी सी बाहर प्लस में 3 दूना 6, ए और सी बाहर, 1 बी भी बाहर, 1 बी बचेगा 2 बी प्लस में 3 त्रिका 9, 3 ए बी बाहर, 1 सी भी बाहर, 1 सी बचेगा 3 सी। तो यहाँ इसका आंसर आ गया 3 ए बी सी और ब्रैकेट में ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी, ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसका आता है अंतिम प्रश्न, है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो इसे हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।